मैं और अरमान हम अच्छे दोस्त हैं। हम ज़्यादातर वक्त साथ गुजारते हैं। हमारे घर एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी वक्त एक दूसरे के घर जा सकते हैं। एक बार की बात है, मैं अरमान के घर गया था। मैं पूरा दिन उसके साथ था। हम साथ बैठकर मूवीज़ देखते रहे और वक्त का पता ही नहीं चला। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9 बज चुके थे। अरमान ने मुझसे कहा, इतनी रात हो चुकी है, अब घर जाकर क्या करोगे? यहीं मेरे साथ रुक जाओ, हम मज़े करेंगे। उस रात मैं अरमान के साथ उसके घर पर ही रुक गया। मैं उसके साथ बैठकर बातें कर रहा था और देखते ही देखते रात के 11 बज गए। अरमान ने मुझसे कहा, चलो एविल नन गेम खेलते हैं। मैंने उससे कहा कि ये तो हॉरर गेम है, मैंने इसे पहले कभी नहीं खेला, क्या तुमने खेला है? उसने कहा, हाँ मैंने कई बार खेला है, चलो आओ खेलते हैं, मज़ा आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है खेलते हैं। मैं और अरमान अपने अपने फ़ोन में ये गेम खेलने लगे और खेलते खेलते लगभग 1 घंटा गुजर गया और अचानक हमारे कमरे की लाइट बंद हो गई। बिल्कुल अंधेरा हो गया था और उसी वक्त एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हूँ एविल नन, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। तुम ही हो ना अरमान और बुल्ली, यही नाम है ना तुम्हारे? ये आवाज़ सुनकर मैं और अरमान हम दोनों ही काफ़ी डर गए थे और कुछ ही देर के बाद कमरे की लाइट फिर से ऑन हो गई। अरमान ने मुझसे कहा, क्या तुमने भी ये आवाज़ सुनी? मैंने उससे कहा, हाँ मैंने ये आवाज़ सुनी और अब हमें ये गेम नहीं खेलना चाहिए। उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, हो सकता है ये आवाज़ गेम से आ रही हो और हमें लगा कि ये आवाज़ किसी की सचमुच की आवाज़ है, पर ऐसा नहीं है, चलो गेम खेलते हैं। मैं और अरमान हम फिर से वो गेम खेलने लगे और गेम खेलते खेलते अचानक हम उस गेम के अंदर पहुंच गए। जब हमने नज़र उठाकर देखा तो वो कमरा उस गेम से मिलता जुलता था। साफ पता चल रहा था कि हम अब अपने घर पर नहीं हैं, हम कहीं और हैं। अरमान ने मुझसे कहा, ये कैसे हुआ? ये कमरा, ये तो एविल नन गेम का कमरा है, हम यहाँ कैसे आए? मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, हमें दूसरे कमरों में देखना होगा। जब हम बाहर निकलकर दूसरे कमरों की तरफ जाने लगे तो कुछ दूरी पर हमें एक लड़का दिखाई दिया। मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, दोस्त क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मेरे करीब आओ। वो हमारी तरफ पलटा और हमारे करीब आया। उसने कहा, क्या तुम लोग भी गेम में फंस गए हो? मैंने जवाब दिया, हाँ हम भी गेम में फंस गए हैं। उसने कहा कि मैं पिछले 3 घंटे से इस गेम में फंसा हुआ हूँ। अरमान ने कहा कि लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? उसने कहा कि क्या तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता भी पता है? अरमान ने कहा, नहीं हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से कैसे निकलेंगे? यहाँ से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक जनरेटर ढूंढना होगा और उसके बाद मेन गेट की चाबी। जनरेटर ढूंढने के बाद तुम्हें उसे चालू करना होगा, पावर ऑन करके मेन गेट के पास जाना होगा, उसे चाबी से खोलकर तब तुम वहाँ से निकल सकते हो। मैंने उससे कहा कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? उस लड़के ने बताया कि स्टोर रूम में तुम्हें जनरेटर मिल जाएगा और कमरा नंबर 201 में तुम्हें मेन गेट की चाबी मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ज़रा सा भी शोर मत करना, वरना एविल नन आएगी और हमें मार देगी। यहाँ मरने का मतलब है उस दुनिया में गायब हो जाना, इसलिए उसके आते ही सब के सब छिप जाना और ये काम हमें एक साथ करना होगा। मैंने उस लड़के से कहा, ठीक है हम एक साथ सबसे पहले कमरा नंबर 201 में चलेंगे। हम तीनों
कमरा नंबर 201 ढूंढने के लिए निकल गए और हम कई कमरों के नज़दीक गए, लेकिन हमें कमरा नंबर 201 नहीं दिखाई दिया। हम एक जगह पर खड़े थे और अरमान एक टेबल से टकरा गया और उस पर रखा हुआ एक ग्लास नीचे गिर गया। उस लड़के ने हमसे कहा, सबके सब छुप जाओ, एविल नन आएगी। हम सभी अच्छी जगह देखकर छुप गए। तभी हमें आवाज़ सुनाई दी, बच्चों, प्यारे बच्चों, यहीं छुपे हो ना तुम सब? ओ, कोई बात नहीं, मैं तुम सबको ढूंढ लूंगी। अब तो एविल नन आ गई है और जल्द ही मैं तुम सबको मौत की नींद सुला दूंगी। जब आवाज़ आना बंद हो गई तो हम एक कमरे में गए और उस कमरे के अंदर हमें एक और कमरा दिखाई दिया। उस पर 201 लिखा था। हमें लगा कि ये वही कमरा है। हम उस कमरे के अंदर गए और जब हम यहाँ वहाँ देख रहे थे तो हमें एक जगह पर एक चाबी दिखाई दी। हम वो चाबी लेकर वहाँ से निकलने लगे। जब हमने दरवाज़ा बंद किया तो दरवाजे की आवाज़ ज़ोर से हुई। मैंने कहा, अरमान छुप जाओ, हमें छुपना होगा। मैं छुप गया और वो लड़का भी, लेकिन अरमान वो कहने लगा, मैं नहीं छुपूंगा, वो कुछ नहीं करेगी, तुम लोग देखते रहना। तभी अचानक वहाँ पर एविल नन आई। वो अरमान को देखकर ज़ोर से चिल्लाई और अरमान धुएं की तरह वहाँ से गायब हो गया। वो हंसने लगी। जब एविल नन वहाँ से चली गई तो हम बाहर निकले। मैंने उस लड़के से कहा, मैं अरमान को लिए बिना वापस नहीं जाऊँगा। उस लड़के ने कहा, बेवकूफ़ी मत करो, तुम्हारा दोस्त वो इस गेम में मर चुका है, उसे रीस्टार्ट करना होगा। लेकिन हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमें निकलना होगा। चलो जनरेटर ढूंढते हैं और उसे ऑन करना है। हम वहाँ से निकले और हम स्टोर रूम ढूंढने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक दरवाजे के ऊपर स्टोर रूम लिखा हुआ दिखा। हमें लगा कि यही स्टोर रूम है। हम उस दरवाजे के अंदर गए और यहाँ वहाँ देखने पर हमें जनरेटर दिखाई दिया। मैंने उस जनरेटर को ऑन भी कर दिया था। उस लड़के ने मुझसे कहा, मेन गेट से थोड़ी ही दूर पर पावर बटन है, मैं उसे ऑन करूँगा और उसी वक्त तुम मेन गेट को खोलकर निकल जाना। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम कैसे निकलोगे? उसने कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त अरमान को लेकर निकलूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें गेम में फिर से आना होगा। हम शुरू से खेलेंगे और एविल नन को मारकर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। मैंने उससे कहा, ठीक है। मैं दौड़कर मेन गेट के पास पहुँचा। मैं वहाँ रुक गया था। कुछ देर के बाद जब उस लड़के ने पावर ऑन किया, उसी वक्त मैं मेन गेट को खोलकर बाहर निकल गया और अचानक वहाँ से गायब होकर वापस अरमान के घर आ गया। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।